दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ सन 1964 में रिलीज़ हुई धर्मेंद्र की हकीकत फ़िल्म की। अगर उस फ़िल्म में अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस फ़िल्म की सपोर्ट ना की होती, तो ये फ़िल्म कभी भी ना बनती और कभी भी रिलीज़ ना होती। और उस साल धर्मेंद्र की 2 पिक्चर रिलीज़ हुई थी। एक तो हकीकत, दूसरी आई मिलन की बेला। आई मिलन की बेला के आपने किस्से कभी सुने हुए होंगे। हकीकत फ़िल्म की जो बातें हैं, ये आपने कई नहीं सुनी हैं और ये बात मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि शायद ये बात धर्मेंद्र को भी नहीं पता होगी कि इस फ़िल्म को बनने से पहले सपोर्ट कैसे पंजाब की सरकार ने की थी और कैसे सरकार ने उस समय इस पिक्चर की सपोर्ट करके इस पिक्चर को बनने में मदद की थी। और ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, अब शुरू करते हैं। सन 1963 की बात है, जब चाइना और हिंदुस्तान का युद्ध लगा हुआ था, जंग लगी हुई थी और उस समय बहुत से लोग अपने देश के बहुत से जवान अपने फौजी उन शहादत जिन्होंने प्राप्त की थी और उस समय अपने देश के बहुत से लोगों ने इनकी सपोर्ट में किसी कभी कोई पैसे के फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, कोई खाने पानी की सपोर्ट कर रहा था, कोई किसी तरह हर कोई बंदा भी सपोर्ट कर रहा था। उस समय चेतन आनंद थे जिन्होंने जो उस समय देवानंद की पिक्चर गाइड को डायरेक्शन दे रहे थे। लेकिन उस समय दौर ऐसा था, अभी वो कोई फाइनेंशियली तौर पे मदद कर, तो चेतन आनंद ने सोचा कि क्यों ना ये जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रही है, इसमें जो अपने फौजी शहीद हो रहे हैं, इनकी शौर्य गाथा को क्यों ना बड़े पर्दे पर उतारा जाए और लोगों को सच्चाई दिखाई जाए कि क्या असल में युद्ध का उस समय ना ऐसा है कोई उससे पहले डॉक्यूमेंट्रीज तो जरूर बनती थी थोड़ी बहुत, लेकिन हाई बजट की पिक्चर कोई पहले इतनी बड़ी नहीं बनी। ये पहली ऐसा कह सकती हैं, ये सन 1963 में शुरू हुई और 64 में रिलीज हुई। ये पहली ऐसी पिक्चर थी जो वॉर पर, जो युद्ध पर बनी एक बड़ी पिक्चर थी। अब ऐसा है, किसी के जहन में आना पिक्चर बनाने के लिए ये जो आम बात है, लेकिन पिक्चर बनाने के लिए एक बड़े बजट की जरूरत होती है। सबसे पहले तो एक स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। जो जब चेतन आनंद ने वो स्क्रिप्ट लिखी, तो स्क्रिप्ट लेकर बम्बई के उस समय कई जो धनाढ़ लोग थे जो पिक्चर में इन्वेस्ट करते थे, उनके पास प्रोडक्शन कंपनी थी, जो उनके पास गए। लेकिन उस समय क्या था, जो पहले पिक्चरें बनती थी उस दौर से पहले, वो एक डॉक्यूमेंट्री से टाइप पिक्चरें बनती थी। तो ऐसी पिक्चर पर लोगों ने सोचा कि जो धाड़ लोग थे, जो पैसे इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने सोचा कि इस पर ये कोई खास काम नहीं करेगी। तो अब दरवाजे तो वहां पर सारे बंद हो गए थे। एक दरवाजा रह गया था, उनकी पत्नी, चेतनानंद की पत्नी उमानंद से उनका डिवोर्स तो नहीं हुआ था, लेकिन बातचीत और पत्नी उनकी पत्रकार होने की वजह से वो अच्छे पॉलिटिशियन के साथ और सरकारों के साथ उनका अच्छा तालमेल था। तो उनकी पत्नी ने, चेतनानंद की पत्नी ने चेतनानंद को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों के पास भेजा। चेतनानंद पंजाब में जब प्रताप सिंह कैरों के पास पहुंचे, पूछा कि आप क्या काम करते हैं। तो चेतनानंद ने कहा कि मैं पिक्चरें बनाता हूं। तो प्रताप सिंह कैरों भड़क गए। तो उन्होंने बोला कि तेरे को शर्म आनी चाहिए कि देश में इतने जवान मर रहे हैं और तू पिक्चरें बनाने लगा है। तो चेतनानंद ने उनको इम्प्रेस करने के लिए बोला कि मैं जो पिक्चर बना रहा हूँ वो इन्हीं फौजियों पर बना रहा हूँ, इन्हीं फौजियों की शौर्य गाथा पर बना रहा हूँ, इन फौजियों की जो शहादतें हो रही हैं, असल माहौल को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मैं पिक्चर बना रहा हूँ। तो उसकी बात से कुछ इम्प्रेस हो गए अपने प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री, कुछ इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने बोला कि आप 15 दिन के बाद आइए। अब 15 दिन के बाद, वो 15 दिन उनके लिए चेतन आनंद के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी। उन्होंने 15 दिन पूरी तैयारी की भी एक मुख्यमंत्री से के सामने मैं ऐसे उनको प्रेजेंट करूंगा पिक्चर को कि वो इस पिक्चर को बनाने के लिए मुझको पैसे दे दें। तो वही हुआ, जब जिस दिन वो गए प्रताप सिंह कैरों के पास, तो उन्होंने उस पिक्चर को असल मायनों में जो उनके दिमाग में था, उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया प्रताप सिंह कैरों के सामने कि उनकी आंखों से वो सारे दृश्य देखकर, सुनकर, उनके मुंह से, चेतन के मुंह से वो सारे दृश्य सुनकर, उनके डायलॉग सुनकर, वो सारा स्क्रीन प्ले सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो प्रताप सिंह कैरों का मन डोल गया। उन्होंने कहा आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा जरूर मिलेगा, और अगर इस पिक्चर में घाटा हुआ तो वो हमारी सरकार उठाएगी, अगर नफा होगा, फायदा होगा तो आप रखिएगा। उसके बाद प्रताप सिंह, आपको किसने, उन्होंने बोला आपको कितने पैसे चाहिए, तो उन्होंने बोला 10 लाख रुपए से काम चलेगा। तो 10 लाख रुपये उन्होंने, प्रताप सिंह कैरों ने अपने बैंकों से, सरकार ने अपनी खुद की जिम्मेवारी पर उनको, चेतन को दिया। जिसके बाद ये पिक्चर बनी। पिक्चर पूरे टोटल 25 लाख में बनी, 25-26 लाख में बनी, और इस पिक्चर ने 1.25 करोड़ रुपए की कमाई की और वर्ल्ड वाइड इसने 2.5 करोड़ रुपये कमाई।
और ये गाना जो आप सुनते हैं, कर चले हम फिदा जानू तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये गाना आज तक अगर किसी सरकारी फंक्शन में, किसी देशभक्ति का फंक्शन में आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाएगा, इतना सुपरहिट हुआ। और उस साल धर्मेंद्र की 2 पिक्चरें रिलीज हुई थी। ये पिक्चर 7वें पायदान पर रही थी और आई मिलन की बेला दूसरे पायदान पर रही, लेकिन ये सन 1963 में पिक्चर बननी शुरू हुई थी और 64 में रिलीज होगी। और एक बात आपको साथ साथ जाते जाते और बता दूं कि ये 2 पिक्चरें 2 लोगों ने, 2 निर्देशकों ने पिक्चर बनानी शुरू की। जगन शर्मा थे, जगन शर्मा ने भी 1963 में ही पिक्चर बनाने के लिए शुरू की थी। इन दोनों ने इकट्ठी पिक्चर बनाने के लिए शुरू की थी। और देखिए आप कमाल देखिए, अगर पैसा सही समय पर और सही समय पर पिक्चर रिलीज हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर समय पर पिक्चर रिलीज ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। ये एक किस्सा मैं छोटा सा एक आपको सुनाने जा रहा हूं। तो जगन शर्मा ने भी पिक्चर 1963 में सेम स्टोरी, सेम सिचुएशन पर पिक्चर बनाने के लिए बनाई सोची थी और शुरू भी कर ली थी। उनके पास भी पैसों का कम इंतजाम था, इनके पास भी पैसों का कम इंतजाम था। इनका अरेंजमेंट कर दिया पंजाब सरकार ने और इनकी सन 1964 में चेतन की पिक्चर रिलीज हो गई, जबकि जगन शर्मा की पिक्चर 1972 में पिक्चर पूरी कंप्लीट हुई। हालांकि इस पिक्चर को सेंसर ने तो पास कर दिया था, लेकिन सरकार ने बैन कर दिया। क्योंकि उस समय तक सरकार के, इंडिया के, हिंदुस्तान के, चाइना के साथ संबंध तो वो समानांतर हो गए थे, अच्छे हो गए थे मुकाबलतन हकीकत के समय। 1964 में जब हकीकत पिक्चर रिलीज हुई थी उस समय तक चाइना के साथ संबंध सही नहीं थे, लेकिन 1972 तक आते आते चाइना के साथ संबंध समांतर हो गए थे, तो इसलिए वो पिक्चर सरकार ने बैन कर दी। अभी आप सोचिए भी, एक ही समय पर बनी 2 पिक्चरें शुरू हुई एक ही टॉपिक पर, लेकिन पैसों की वजह से एक पिक्चर बनने में इतना समय लग गया। दूसरी पिक्चर सरकार की मदद से, जो उस समय थी, प्रताप सिंह कैरों ने बजट की मदद कर दी, जिससे वो सही समय पर रिलीज हो गई। पिक्चर आज भी ये हिट मानी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और किस्से, कहानियाँ, लोगों की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।